में दुर्लभ हुए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए। लक्ष्मी तो पापी के घर हुआ करती, और लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में एक पुत्र का नाम चोर भी है। जब समुद्र मंथन होता है तो लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ। लक्ष्मी जी ने स्वयंवर में विष्णु भगवान को अपना पति चुना, क्योंकि कहा भी गया है माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। अब एक बार माधव भजे तो माया चेरी हुई। लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं, अभी तो अगर नारायण की उपासना करें तो लक्ष्मी जी दौड़ी चली जाती। या यूं कहें शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। इंसान के कर्मों के द्वारा उसे सुख और दुख पाना पड़ता है। जो पाता रहा सुख भोग, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक बार की बातें हैं, पति और पत्नी सेठ थे और सेठानी, बड़ा प्रेम था। एक बार दोनों में सेठ और सेठानी में लड़ाई हो गई। पति और पत्नी का बोलचाल बंद हो गया। और ये एक दिन नहीं, अभी तो 6 मास तक चला। एक बार क्या हुआ, पत्नी भोजन लेके आती और कहती भोजन रखा हुआ है, खा ले, खाने वाले खा ले। एक बार क्या हुआ, सेठ जी बैठे हुए थे और सेठानी सेठ जी के दृष्टि पीछे, यानी एक दूसरे की पीठ देखकर। वैसे पति पत्नी को एक दूसरे को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और क्या हुआ, उसी समय सेठ जी का कुर्ता चल रहा था। सेठानी सोची कि ये बोल नहीं रहे। अब क्या हुआ, इन दोनों में एक हुई कि तुम अगर असल बाप की होगी तो तुम मुझसे बात मत करना। सेठानी बोली कि अगर तुम असल बाप के होगे तुम मुझसे बात मत करना। वो बात याद आ गई, पर अभी तो कुर्ता जलने लगा। सेठानी को दया आ गई। पत्नियों का स्वभाव दयालु होता है, तो उसने क्या कहा, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। सेठ जी ने कहा चलो बातचीत प्रारंभ हो गई। तो पति पत्नी की लड़ाई, पति पत्नी का जीवन एक डोर की तरह होता है। जब कन्या की शादी होती है, कन्या की भौर पड़ जाती है। 4 भौरों का मेनू लेख है। 5वीं भौर हृदय लंबन, और 6वीं उलट पीड़ा, और 7वां मांग सिंदूर। तो लड़की 7 वचन मांगती है।
7 वचन में जो प्रथम वचन होता है वह प्रथम वचन बड़ा सराहनीय होता है। तीर्थो प्रतोदापन यज्ञ दानम मया सहम तमेदिकांत कुर्या। तीर्थ, व्रत, उद्यापन और यज्ञ अगर तुम मेरे साथ करो तो मैं तुम्हारे वामांग में आ जाऊंगा। तो वर कहता है कि हाँ ठीक है। जब 7 वचन ये मांगती है तो ये केवल कहता है 5 वचन। 5 वचन में प्रथम वचन क्या होता है? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम। तुम हंसी मजाक खूब करना अपने घर में, श्रृंगार करना, पर और समाजोत्सव दर्शनम, समाज में जाना। पत्नियों को श्रृंगार तब तक करना चाहिए जब तक उसका पति तो उसके घर में हो। और जब पति प्रदेश में हो, विदेश में हो, तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और पत्नी को अपने पति की हर बात माननी चाहिए। उसका सिर्फ एक धर्म होता है, एक ही धर्म एक व्रतनीमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। पत्नी का सिर्फ एक धर्म होता है, पति पद की सेवा करना। गुरु अग्नि जाति नाम, सभी जातियों का गुरु ब्राह्मण है और पत्नी का जो गुरु होता है उसका पति ही होता है। तो जब तक पति घर में रहे तब तक पत्नी को श्रृंगार करना चाहिए, और जब पति परदेश में हो तब तक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पत्नियां देश की जाग जाएं अगर, स्वयं युगों का बदलता नजर आएगा। पत्नियां साथ दे तो वह घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। पत्नी का जीवन बड़ा संघर्षशील होता है, सब सहती है। इसी का इनाम तो नारी है। नारी ज्ञान की खान हुआ करती है, ज्ञान का भंडार होती है। पतना त्रायती इति पत्नी, जो अपने पति को पतन के रास्ते से उबारे उसका नाम पत्नी। और एक अर्थ ये भी होता है जो अपने पति पर हमेशा तनी रहे, ये आजकल का युग है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइफ। वाइफ का अर्थ होता है विदाउट इनफॉर्मेशन, फाइटिंग एवरी टाइम। अभी तो इस गांव की माताएं बड़ी सीधी है और पति पत्नी में बहुत प्रेम है। क्योंकि नारी के अंदर मातृशक्ति होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, ये 9 देवियां हर देवी के अंदर वास करती है। पत्नी का जीवन बड़ा संघर्षशील होता है। जीवन में दर्द संघर्ष न होते तो खुशियों को कोई कीमत न होती। देखें आप, माता सीता का जीवन
विवाह हुआ, वनवास हुआ, और जब वनवास की अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद फिर वनवास झेलना पड़ा, क्योंकि माता सीता जी को श्राप लगा हुआ था। दो पक्षियों का जोड़ा था, और उस समय मैना गर्भवती थी। दोनों को वियोग कर दिया, तो उन्होंने श्राप दिया कि जब तुम भी गर्भवती होगी तब तुम्हारा पति तुम्हें जंगल में छोड़ देगा, तुम अकेले रहोगी। राम जन्म की हेतु अनेका, भगवान के जन्म के अनेकों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। हम लोग कथा का आयोजन करते हैं तो कथा का मतलब होता है राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। जब कथा हो तो ताली बजाना चाहिए, ताली बजाते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। और ताली बजाने से क्या होता है, जो अपनी किस्मत खराब है, जो हाथ की खराब रेखाएं हैं, वो सही हो जाया करती है। राम कथा सुंदर करतारी, इसलिए हनुमान जी कहते हैं जिस पर हरि कृपा होती है उसे सत्संग का प्रभाव मिलता है। अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। अगर आपको राम की भक्ति करनी हो तो हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता है। और कथा का अर्थ ये होता है कि जिस कथा को आप सुने उस कथा का अनुकरण करें। कथा कष्ट को मिटाती है। एक बार की बात क्या है, तीन कंजूस, बड़े कंजूस थे और तीनों चौराहे में मिला करते थे और ज्यादा दूर के नहीं है, हमीरपुर के हैं। एक बार क्या हुआ, तीनों ने घी का डिब्बा लिया, तीनों ने घी का डिब्बा लिया और कहा कि देखें किसका घी कितने दिन चलता है। एक साल के बाद फिर मिलते हैं, पूछा कि तुम्हारा घी कितना बचा हुआ है। उसने कहा एक सुई की नोक होती है, सुई घी के अंदर डुबो करके और सारी रोटी में लगा लेता है, उसका घी ज्यों का त्यों रहा। दूसरे कंजूस से पूछा गया, उसने बतलाया कि हम घी को देख लेते हैं तो ये हो जाता है कि हमारी घी सब रोटी चिपक गई तो खा लेते हैं। और तीसरा कंजूस, उसने तो घी का डिब्बा खोला ही नहीं था। उसने कहा मैं घी के डिब्बे को केवल स्पर्श कर देता हूं तो सारी रोटी चिपक जाती। कभी कभी कंजूस इंसान को पतन के रास्ते में गिरा देते हैं। धन की तीन गतियां होती हैं, सो धन धन प्रथम गति जाकी। धन की प्रथम गति होती है दान करने,
और दूसरी गति भोग, जो हम लोग समोसा खाते हैं, आलू बंडा खाते हैं, वो मध्यम गति होती है। और तीसरी गति धन की तब होती है जहां पर नौटंकी हो रही हो। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल से कहा कि लो 100 की 3 नोट दिया, और कहा एक यहां के लिए लाना, एक वहां के लिए लाना, और एक जो न यहां के लिए हो न वहां के लिए हो। राजा सोच रहा था कि बीरबल की चतुराई देखी जाए, पर बीरबल बड़े बुद्धिमान, एक जगह एक लड़की की शादी हो गई थी। बीरबल ने सोचा कि इस लड़की के यहां अकबर जी का व्यवहार लिखा दूं, तो जब अकबर जी की लड़की की शादी होगी तब उसका व्यवहार वापस आ जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हम व्यवहार का नाम लिखा देते हैं, और जब आगे बढ़े तब एक जगह भगवान की कथा हो रही थी। तो वहां पर 100 रुपए का गुप्त दान कर दिया, और फिर आगे बढ़े तो एक जगह नौटंकी हो रही थी, वहां पर दान कर दिया। और जब वापस आया तो अकबर जी ने कहा कि मैंने तुमसे कुछ चीजें मंगाई थी, वो तुम लाए नहीं। बीरबल ने बड़े सुंदर जवाब दिया, और क्या कहते हैं कि राजन, एक जगह ब्राह्मण कन्या की शादी हो रही थी, मैंने वहां पर व्यवहार आपके नाम से लिखवा दिया, तो जो यहां के लिए है वो आपका व्यवहार वापस आ जाएगा। और दूसरी जगह जो वहां के लिए, तो एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, तो आपका व्यवहार मैंने वहां गुप्त दान में कर दिया, ताकि आप ऊपर जाएं, यानी वहां, तो वहां पर आपको फल मिले। तो कहा ठीक है, पर जो न यहां के लिए हो न वहां के लिए हो, वो दान, वो तो चीज लाओ जो न यहां के लिए हो न वहां के लिए हो। बीरबल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, और क्या कहते हैं कि एक जगह राजन नौटंकी हो रही थी, नौटंकी में दान मैं करके आया हूं, जो कि ना यहां के लिए और न वहां के लिए। वो धन की 3 गतियां, जो प्रथम गति हुई वो दान की, इसलिए इंसान को दान भी अपने समर्थ के अनुसार करना चाहिए। और जैसा कि स्वयं कहा गया, एक बार की बात है, एक राजन था, मोरध्वज नाम का राजा था, सत्यवादी था, प्रजानिष्ठ था, और भगवान की बड़ी भक्ति करता। भगवान विष्णु ने सोचा कि यह राजा बड़ा सत्यवादी है, धर्मनिष्ठ है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और साथ में सिंह ले गए, और कहते क्या है कि राजन, मेरा सिंह बहुत भूखा है। भगवान ने कहा आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने कहा तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा।
मां से ममता से पूछो, उस पिता की ममता से पूछो कि अगर किसी का एक ही बेटा हो, इस प्रकार से जब कहा और एक शर्त रखी कि तुम और तुम्हारी पत्नी आरस से काटे, और किसी से कटवा देते, तुम और तुम्हारी पत्नी आरस से काटे पर आंसू न बहे। राजन ने कहा मैं शर्त के अनुसार करूंगा, और लड़के को लाया गया, स्नान करवाया गया, और जैसे ही आरस से चीरते समय